इस हफ्ते आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ क्रिकेट के विकास के लिए बल्कि पूरे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी इसके काफी मायने हैं। और यहाँ पर ग्रेग बार्कले जो कि इस वक्त इसके अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जो आईसीसी का संविधान है उसके मुताबिक उनका कार्यकाल बढ़ सकता है और अगर वो चाहें तो 2 कार्यकाल अभी और रह सकते हैं, लेकिन ऐसा पता चला है कि वो अब इस पद पर और ज्यादा बने नहीं रहना चाहते। और ऐसी स्थिति में अगला अध्यक्ष कौन होगा, यानी अगला चेयरमैन कौन होगा। आईसीसी का अपना एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन अलग से एक पोस्ट है। आपको याद दिला दें 2013 में पहली बार जो है एक भारतीय जो है एन श्रीनिवासन के रूप में उन्होंने ये कार्यभार संभाला था आईसीसी के चेयरमैन पद का। और उसके बाद शशांक मनोहर ने इस पद को स्वीकार किया और शशांक मनोहर के कार्यकाल के पूरे होने के बाद ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, 2015 का जो वर्ल्ड कप है उसमें वो उनकी सक्रिय भूमिका थी, डायरेक्टर थे। और उसके बाद उन्होंने जो न्यूजीलैंड के जो बोर्ड है उससे अपना नाता तोड़ा, क्योंकि वो तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप या तो आप बोर्ड के अधिकारी के तौर पर काम करते रहें या फिर आईसीसी में जुड़े रहें, दोनों में से आपको एक ही पद लेना होगा। और अब भारत में भी इसको लेकर एक स्पष्ट राय बनती जा रही है। बीसीसीआई में इस बारे में मीटिंग भी हुई है। हालांकि 3 लोग जो हैं इसके लिए एंटाइटल हैं। सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो इस पद के लिए एंटाइटल हैं और जय शाह भी इसके लिए एंटाइटल हैं। और तीसरे जो है अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं वो भी इसके लिए एंटाइटल हैं। लेकिन लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिशें हैं अगर उसको अंतिम माना जाए तो उसके हिसाब से अनुराग ठाकुर जो है बीसीसीआई में किसी पद पर नहीं आ सकते, क्योंकि हितों के टकराव का मामला आ जाएगा। और वो क्योंकि केंद्र सरकार में एक मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी में उनके जाने को लेकर कोई दुविधा नहीं है और उसको लेकर वो चाहें तो वो इस पद पर बने रह सकते हैं, इस पद पर जा सकते हैं, इसके लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस हफ्ते जो बोर्ड की मीटिंग है, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग, उसमें यही तय किया जाना है कि क्या इसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है बोर्ड के चेयरमैन की, आईसीसी के चेयरमैन की, वो क्या हो, क्या इसी को बहाल रखा जाए। अब जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें जो 12 बोर्ड के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनमें से 2 लोग प्रपोज करते हैं नए चेयरमैन के लिए और उसके बाद 15 जो कुल मिलाकर जो संख्या है वो चुनाव करती है अपने नए चेयरमैन का। और जब चेयरमैन का जब चुनाव होता है उसके लिए 2/3 मत लेना जरूरी होता है, मत हासिल करना जरूरी होता है। और ऐसी स्थिति में जो बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सौरभ गांगुली इसके लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है अभी फिलहाल, न जय शाह इसके लिए इच्छुक है और बहुत संभव है कि वो अनुराग ठाकुर का नाम जो है इसके लिए प्रपोज कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में। वैसे ग्रेग बार्कले 9 मई तक अपने पद पर बने रहेंगे और 10 जून को चुनाव है और उसके बाद जीतने वाला जो व्यक्ति होगा वो बर्मिंघम में इस पद को संभालेगा। हम आपको याद दिला दें कि जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2011 वाला, जो भारत में आयोजित किया गया था पिछला वर्ल्ड कप 2011 में, उसमें शरद पवार आईसीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और अब अगला वर्ल्ड कप भी भारत में ही होना है, 50 ओवर के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं अगले साल। तो जाहिर सी बात है इस बार भी कोई भारतीय ही आईसीसी के किसी शीर्ष पद पर काबिज हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कितना दावा है उनका मजबूत और कितना गुदगुदाने वाली ये खबर है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।